अस्सलाम वालेकुम इकबाल के शाहीनों एंड प्लेनेट अर्थ के वासियों, उम्मीद करता हूं आप खैर और आफियत से होंगे। तो वंस अगेन मैं एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हुआ हूं जिसका नाम है व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? तो हमने पिछले लेक्चर में लेक्चर को जहां पर खत्म किया था तो उसी जगह से हम क्या करेंगे, स्टार्ट लेंगे। तो हमारे पास आपके पास मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाते हैं तो रिएक्शन की उस कंडीशन को हम कहते हैं केसी, या इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो उस कंडीशन को हम क्यों कहते हैं केसी, या हम इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्यों कहते हैं? हम इस वजह से कहते हैं कि उस रिएक्शन का रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाता है। यानी जितनी स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होता है उतनी स्पीड से रिवर्स रिएक्शन हो रहा होता है। तो कंडीशन रिवर्सिबल रिएक्शन की उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, और इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम केसी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके पास ये केसी जो है ये दरअसल होता क्या है, यहां आपके पास ये होता है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच का एक रेशो होता है। अब रेशो किसको कहते हैं? फर्क को कहते हैं। फर्क यानी जब रिएक्शन जो है आपके पास इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाता है, रिवर्सिबल रिएक्शन, तो उस वक्त तुम्हारे पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का खास या स्पेसिफिक अमाउंट होता है। तो उस स्पेसिफिक अमाउंट में के जो फर्क होता है, स्पेसिफिक अमाउंट की जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो अमाउंट आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन में होता है, इसको हम इसको क्या कहते हैं? केसी कहते हैं। केसी कहते हैं, यानी केसी में तुम्हारे पास ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की खास अमाउंट होता है। लेकिन केसी में हम किसको कहते हैं? केसी हम आपके पास जो है वो रिएक्शन का जब रफ्तार क्या हो जाता है, फॉरवर्ड का रेट रिवर्स के रेट के बराबर हो जाता है, इसको हम केसी कहते हैं। तो अब आपके पास जो है रिएक्शंस जो है उसमें रिएक्टेंट के रिवर्सिबल रिएक्शन जो है इसमें रिएक्टेंट के खास नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, और यही मिलकर के आपस में तो क्या बना रहा होता है, प्रोडक्ट बना रहा होता है। तो वो जो प्रोडक्ट बन रहे होते हैं उसके भी मखसूस नंबर ऑफ मोल्स बन रहे होते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, हम उसके साथ ये आपके पास ए ऑफ ए प्लस बी ऑफ बी आपस में मिल करके क्या बना रहा है, सी ऑफ सी एंड डी ऑफ डी बना रहा है। तो ये आपके पास ये ए और ये बी के साथ जो स्मॉल बी है और ए के साथ जो स्मॉल ए है, इसी तरह तुम्हारे पास सी के साथ जो स्मॉल सी है और डी के साथ जो स्मॉल डी है, ये दरअसल क्या है, इसको कहते हैं रिएक्शन कोफिशिएंट। अब ये रिएक्शन कोफिशिएंट दरअसल होते क्या हैं? ये होते हैं नंबर ऑफ मोल्स। ये क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स के रिएक्टेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और इसके नतीजे में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के बन रहे होते हैं। तो आपके पास हम जब आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव कर लेता है, हासिल कर लेता है, तो हम उस कंडीशन को केसी कहते हैं। तो केसी में आपके पास रिएक्टेंट के अपने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं और प्रोडक्ट के भी अपने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। तो इसको हम हमेशा नंबर ऑफ मोल्स को उसकी पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हम ये जो पावर है ये दरअसल क्या है, ये यही रिएक्शन कोफिशिएंट है जिसको हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का पावर बना देते हैं। तो आपके पास इस रिएक्शन में फॉर एग्जांपल ये अमोनिया है, ये तुम्हारे पास नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, ये मिलकर के अमोनिया बना रहा होता है। तो यहां पर तुम देख सकते हो नाइट्रोजन के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, 1 नंबर ऑफ मोल, और हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ मोल्स, 3 नंबर ऑफ मोल्स आपस में मिल करके क्या बना रहा होता है, 2 नंबर ऑफ मोल्स बना रहा होता है। तो अब यही जो इसके जो नंबर ऑफ मोल्स है जिसको हम रिएक्शन कोफिशिएंट कहते हैं, ये क्या हम केसी में इसका क्या बना देते हैं, पावर बना देते हैं। क्या बना देते हैं स्टूडेंट्स? पावर बना देते हैं। तो फिर हम केसी को इस तरह लिखते हैं, ये सी और डी आपके पास क्या होते हैं, ये नंबर ऑफ मोल्स ए और बी, ये भी नंबर ऑफ मोल्स होते हैं जो कि सी और डी प्रोडक्ट के होते हैं और आपके पास ए और बी रिएक्टेंट्स के होते हैं। तो अब हम इसी को वर्डिंग में किस तरह बयान करते हैं, किस तरह लिख लेते हैं, अल्फाज में इसको क्या शक्ल देते हैं? तो हम लिखते हैं इन वर्डिंग, अल्फाज में तो हम लिखते हैं केसी जो बराबर है, ये किस चीज के बराबर है,
प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज्ड पावर इक्वल टू कोफिशिएंट। क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो इसमें तुम गौर करो, तुम्हारे पास दो जगह पर प्रोडक्ट आ रहा है, एक प्रोडक्ट का लफ्ज ये है और दूसरा प्रोडक्ट का लफ्ज ये है। तो क्या इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है प्रोडक्ट ऑफ, पहले प्रोडक्ट किसको कहते हैं? प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। और तुम्हारे पास इस प्रोडक्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये जो सी और डी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। यानी सी और डी आपस में यहां पर क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सही है। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर मिलता है, इसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब ये वाला प्रोडक्ट क्या है? ये प्रोडक्ट, ये जो रिएक्शन के नतीजे में ये जो प्रोडक्ट बना है, इस प्रोडक्ट को, ये रिएक्टेंट है, ये तुम्हारे पास क्या है? ये प्रोडक्ट है। तो ये प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि सी और डी आपस में मिल रहे हैं, इसको प्रोडक्ट कहते हैं। नंबर एक। दूसरा प्रोडक्ट जो है, ये रिएक्शन के नतीजे में जो प्रोडक्ट बनता है, इसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। अब रेज्ड पावर इक्वल टू कोफिशिएंट। ये जो इसके ऊपर पावर है, ये किसके बराबर होते हैं? ये इस कोफिशिएंट के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं? रिएक्शन कोफिशिएंट के बराबर होते हैं। रेज का मतलब ये है कि इसके ऊपर, रेस का मतलब है ऊपर जो पावर है, ये बराबर होते इक्वल टू कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट के बराबर है। इसी तरह तुम्हारे पास प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि ये जो रिएक्टेंट आपस में मिल रहे हैं, सॉरी मल्टीप्लाइड हो रहे हैं, उसके नतीजे में यानी जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं वो जितने भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर मिलता है, इसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड पावर इक्वल टू कोफिशिएंट। यानी इसके ऊपर, इस रिएक्टेंट्स के ऊपर जो पावर मौजूद है, ये दरअसल क्या है? ये आपके पास यही रिएक्शन कोफिशिएंट है। ये क्या है? रिएक्शन कोफिशिएंट है। तो ये इसकी वर्डिंग हो गई। अब हम क्या करते हैं? हम और दूसरे तरीके से भी इस केसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं या हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो वो किस तरह है? द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यानी आपके पास ये जो केसी है, ये दरअसल रेशियो है कंसंट्रेशन के बीच में, अमाउंट के बीच में, मिकदार के बीच में, प्रोडक्ट to the concentration of reactants। रिएक्टेंट्स के मिकदार के बीच में, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स के बीच में जो रेशो है, इसको हम क्या कहते हैं? हम इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। लेकिन शर्त क्या है? when equilibrium of reaction is achieved। कब? जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर चला जाता है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के जब बराबर हो जाता है, तो उस वक्त तुम्हारे पास प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर जो के दरमियान जो फर्क होता है, उसको फिर हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं केसी। कब? जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाए, तब केसी को हम क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं, और मतलब उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, या हम इसको केसी कहते हैं। अब तुम्हारे पास यहां पर जो है एक और थर्म लिखा गया है जिसका नाम है रिएक्शन कोशेंट, जिसका नाम है रिएक्शन कोशेंट, और इसको हम क्यूसी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिएक्शन कोशेंट या क्यूसी क्या है? द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। वो रेशियो, वो फर्क प्रोडक्ट के मिकदार का किस पर? रिएक्टेंट के मिकदार पर। यानी जब आपके पास रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के मिकदार का टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के मिकदार पर, when the equilibrium is not achieved, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर मौजूद ना हो, इक्विलिब्रियम पर पहुंचा नहीं हो, उस वक्त रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का फर्क क्या कहलाता है? उसको हम रिएक्शन कोशेंट कहते हैं। अगर रिएक्शन कहां पर चला
चला गया इक्विलिब्रियम पर, तब क्यूसी को हम केसी नहीं कह सकते हैं, तब क्यूसी को हम केसी नहीं कह सकते हैं। फिर आपके पास वही क्यूसी बराबर हो जाता है केसी के, कब? जब रिएक्शन चला जाता है इक्विलिब्रियम पर। इक्विलिब्रियम जब अचीव हो जाता है किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन का, तब हम उस वक्त प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच का जो फर्क होता है इसको हम केसी नहीं कहते, इसको फिर हम केसी कहते हैं। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर चला नहीं है, पहुंचा नहीं है, तब हम क्या कहते हैं? तब हम उसको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच के फर्क को हम क्यूसी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? क्यूसी। तो क्यूसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट व्हेन द रिएक्शन इज नॉट एट इक्विलिब्रियम, जब आपके पास रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर नहीं पहुंचा हो। तो ये अब आपके पास है ये रिएक्शन कोशेंट। अब हमारे पास है यहां पर रिमेंबर, पॉइंट टू रिमेंबर, वो बात, वो नुक्ता जो याद करने के लिए, जो ज़हन में रखने के लिए है, वो क्या है? इन गैसियस सिस्टम में द पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इज टेकन। जब हमारे पास कोई ऐसा रिवर्सिबल रिएक्शन हो जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों क्या बन रहे हो? गैसेस हो। रिएक्टेंट भी मिलकर के प्रोडक्ट गैस बना रहा हो, रिएक्टेंट भी गैसेस, प्रोडक्ट भी गैसेस, समझ रहे हो? रिएक्टेंट भी गैसेस है, प्रोडक्ट भी जो बन रहा है वो भी गैसेस है। जब तुम्हारे पास कोई भी सिस्टम क्या हो? गैसियस हो, तब हम क्या करते हैं? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर लेते हैं। क्या लेते हैं? पार्शियल प्रेशर लेते हैं। अब पार्शियल प्रेशर क्या है ये अलग सा टॉपिक है। तो विच शोज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, यानी ये आपके पास जो पार्शियल प्रेशर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का है वो तुम्हें क्या बता रहा है? वो तुम्हें बता रहा है कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इन सॉल्यूशन। उस सिस्टम में अगर तुम्हारे पास पार्शियल प्रेशर प्रोडक्ट का ज्यादा था, तब तुम कह सकते हो कि अगर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का ज्यादा था तो फिर तुम्हारे पास प्रोडक्ट के जो गैसेस है उसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर तुम्हारे पास उस सिस्टम में कम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे गैसेस का, तो उस वक्त तुम्हारे पास कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का ज्यादा होगा, तो फिर तुम्हें पार्शियल प्रेशर कंसंट्रेशन का ज्यादा मिलेगा। तो तब हम क्या करते हैं? फिर हम, और जब उसी तरह तुम्हारे पास कोई भी सिस्टम हो गैसेस का हो और वो भी रिवर्सिबल रिएक्शन, अगर इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर आ गया, तब हम इसको न केसी कहते हैं न क्यूसी कहते हैं, फिर हम इसको केपी कहते हैं। फिर हम इसको क्या कहते हैं? केपी कहते हैं। जब तुम्हारे पास कोई भी सिस्टम जिसमें रिएक्टेंट भी गैसेस, प्रोडक्ट भी गैसेस, और वो सिस्टम रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो अगर वही रिएक्शन एक उस स्टेट पर चला जाए जहां पर इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए, तो तुम्हारे पास फिर केसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं केसी से। यहां पर के जो है इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, पी तुम्हारे पास उसी गैसेस का पार्शियल प्रेशर होता है। तो फिर हम केपी की जो प्रोडक्ट की जो रिप्रेजेंटेशन है वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ सी गैस, आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ डी गैस रेज टू पावर इक्वल टू इट्स कोएफिशिएंट, और आपके पास है नंबर ऑफ मोल्स divided by partial pressure of A gas and to the partial pressure of B gas, or raised to power equal to its coefficient or number of moles। तो फिर हम फॉर एग्जांपल आपके पास यही जो मैंने रिएक्शन लिखवाया है, तो इस वक्त तुम्हारे पास इनमें जो कि नाइट्रोजन भी गैस है और तुम्हारे पास हाइड्रोजन भी गैस है, अमोनिया जो बन रहा है वो भी क्या है? वो भी गैसियस फॉर्म में है। तो ये सिस्टम क्या है? ये तो एक है आपके पास दरअसल रिवर्सिबल रिएक्शन, दूसरा तुम्हारे पास इस सिस्टम में जो है रिएक्टेंट भी गैसेस है, प्रोडक्ट भी गैसेस है। तो आपके पास जब गैसेस भी, रिएक्टेंट भी गैसेस, प्रोडक्ट भी गैसेस, तो तब हम क्या कर रहे हैं? अगर यही रिएक्शन रिवर्सिबल पर चला जाए तो फिर हम इसको केसी की बजाय केपी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो केपी तुम्हारे पास यहां पर है
आपके पास प्रोडक्ट अमोनिया है और इसमें 2 मोल बन रहे, तो इसका पावर बन गया। और तुम्हारे पास नाइट्रोजन कितने मोल है, 1 मोल है, तो 1 इसका पावर बन गया। और तुम्हारे पास 3 मोल हाइड्रोजन इसमें है, तो इसका पावर क्या बन गया, 3। हाइड्रोजन का पावर क्या बन गया, 3 बन गया। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा, और पसंद आ जाए तो प्लीज आप लोग इस चैनल का जरूर ख्याल रखें। और ख्याल किस तरह रखा जा सकता है, अगर तुम इसको लाइक करते हो, शेयर करते हो, तो तब हमें आप लोगों की लाइक शेयर से मोटिवेशन मिलेगी और हौसला अफजाई हमारा बढ़ेगा, और हम इसी तरह टॉपिक्स को रेगुलर बेसिस पर लाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो एक और रिक्वेस्ट आपसे करता हूं कि ड्यूरिंग द लेक्चर आप लोगों ने मेरे बातों पर जो है, जो मैं बोल रहा हूं, इस पर आपने गौर करना है। तो जब तुम इस पर सोचते हो, गौर करते हो, तो फिर ये चीजें तुम्हें आसानी से क्या आ जाएगी, समझ आ जाएगी। तो इस सब बातों को इस बोर्ड पर, इतने छोटे से बोर्ड पर लिखना मुमकिन नहीं है। तो फिर आप लोगों ने बातों पर गौर करना है और इस पर सोचना है, तब लेक्चर आप लोगों को जल्दी समझ भी आ जाएगा और पसंद भी आ जाएगा। तो तब तक के लिए इजाजत मांगता हूं। अल्लाह हाफिज।